25 फरवरी की अल सुबह जब दुनिया नींद से जाग रही थी, पुणे की एक 26 वर्षीय युवती अपने भविष्य के सपनों के साथ सतारा जाने की राह देख रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी इस सुबह एक भयानक मोड़ लेने वाली है। तभी एक अजनबी उसके पास आया, मुस्कुराया और बड़े सम्मान से बोला, दीदी आपकी बस वहां खड़ी है। और वो इंसानियत के इस दिखावे पर भरोसा कर बैठी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दत्तात्रेय रामदास गाड़े 36 साल का एक खूंखार अपराधी जो पहले से ही चोरी, लूट और छिनेती जैसे मामलों में लिप्त था, 2019 से बेल पर बाहर घूम रहा है। ये शिकारी उस सुबह भी एक शिकार की तलाश में था। उसने महिला को अपने झूठे शब्दों में फंसाया और उसे एक सुनसान शिव साई एसी बस की तरफ ले गया। महिला झिझक रही थी, लेकिन उसने बार बार उसे आश्वस्त किया, डराने की कोई बात नहीं है, यही सही बस है। जैसे ही महिला बस में चढ़ी, दरिंदा अपने असली रूप में आ गया। अंधेरा घना था, सन्नाटा गहरा था और फिर इंसान के रूप में छुपे इस भेड़िए ने अपनी घिनौनी हैवानियत दिखा दी। घटनाक्रम इतनी तेजी से घटा कि युवती कुछ समझ नहीं पाई। वारदात को अंजाम देने के बाद दरिंदा भाग निकला। डरी सहमी महिला गहरे सदमे में थी। उसने सीधे पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो घर चली गई, लेकिन इस सफर के दौरान अपने दोस्त को फोन किया और पूरी आपबीती बताई। दोस्त ने उसे हिम्मत दी, तब जाकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सुबह 10 बजे जब बस अड्डे के अधिकारियों को इस भयानक वारदात का पता चला तो पूरे स्टेशन में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जहां आरोपी महिला को बस की ओर ले जाते हुए साफ नजर आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, इतनी भीड़ होने के बावजूद किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? पुणे पुलिस हरकत में आई। पूरे शहर में आरोपी की तलाश शुरू हुई। 8 टीमें गठित की गई। आरोपी के भाई को हिरासत में लिया गया। तकनीकी सर्विलांस लगाया गया। हर गली, हर कोने में पुलिस की निगाहें थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या कानून का शिकंजा इस दरिंदे तक पहुंच पाएगा? जैसे ही इस घटना की खबर फैली, पूरे पुणे में आक्रोश भड़क उठा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। स्वारगेट बस स्टेशन पर प्रदर्शन हुए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सिक्योरिटी ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। सुप्रिया सुले ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, अगर पुलिस चौकी के पास ही ऐसी घटनाएं हो रही है तो अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा। सरकार पर दबाव बढ़ा। सभी 33 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को निलंबित कर दिया गया। परिवहन विभाग ने सख्त जांच के आदेश दिए। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कड़ा बयान देते हुए कहा, यह अपराध माफी के लायक नहीं। इस दरिंदे को मौत से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र डीजीपी से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। कब तक ऐसे अपराधी बेल पर छूटकर हमारी बहनों बेटियों की जिंदगी तबाह करते रहेंगे? कब तक हम एक सुरक्षित समाज के लिए सिर्फ नारे लगाते रहेंगे? क्या इस बार पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दफन हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।